नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जुलाई महीने के शुरुआत में ये जानना बहुत जरूरी है कि जुलाई के महीने में ग्रहों का हाल क्या रहने वाला है, किस किस राशि वाले के साथ किस तरह की फायदे और नुकसान की स्थितियां बनने वाली हैं, जुलाई के महीने का ज्योतिषीय मामला क्या है और इस महीने के व्रत, पर्व और त्योहार क्या हैं। यानी जुलाई का ज्योतिष के साथ और किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है, ये पड़ताल आज करेंगे। सबसे पहले लेकिन जानेंगे आज का गुड लक। बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीजों के साथ जुड़ जाते हैं, मोह नष्ट नहीं होता, मोह जुड़ा रहता है, मोह बना रहता है। अगर आपको मोह की समस्या हो ना, आप किसी चीज से मोह नहीं छोड़ पा रहे हो, तो परामर्श लेकर पीला पुखराज पहनिए। पीला पुखराज धारण करने से जो मोह की बीमारी है ना, जो बहुत ज्यादा जुड़े रहने की बीमारी है, वो बीमारी दूर हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। इस महीने की शुरुआत हो रही है 1 जुलाई को मध्य रात्रि में मीन लग्न में शुरुआत हो रही है। मीन लग्न का जो स्वामी है वो स्वयं बृहस्पति है। तो बृहस्पति के लग्न में महीने की शुरुआत, और लग्न है मीन। मीन मतलब जलचर लग्न है ना, जलीय लग्न है। और जुलाई का महीना बरसात का महीना भी होता है। तो बरसात के महीने की शुरुआत बारिश के लग्न में होगी, जल के लग्न में होगी, तो क्या होगा, पूरा महीना पानी से भरा रहेगा। तो पहली बात तो आप यही जान लीजिए कि मीन लग्न में महीने की शुरुआत होने से, मास प्रवेश होने से इस महीने में बरसात बहुत होगी। इसी समय में जब महीने का प्रवेश हो रहा है, चंद्रमा और मंगल का संबंध भी बना हुआ है। अब चंद्र मंगल का जो कनेक्शन होता है वो फाइनेंशियली बड़ा अच्छा मानते हैं, बड़ा शुभ मानते हैं। तो चंद्र मंगल का संबंध चीजों को फाइनेंशियली बहुत मजबूत कर देगा, बहुत अच्छा कर देगा। बृहस्पति राहु का संबंध अभी इस महीने भी जारी रहेगा। जुलाई के महीने में भी गुरु और राहु एक साथ बने रहेंगे। मंगल और शनि फिर से एक साथ हो जाएंगे। हालांकि मंगल का जो संबंध था वो टूट गया था, लेकिन जुलाई के मध्य तक आते आते पुनः मंगल वृश्चिक में आ जाएगा और शनि के साथ आ जाएगा। इस महीने की जो सबसे खूबसूरत बात है, सबसे अच्छी बात है, वो ये है कि जल का जो दूसरा स्वामी होता है, जो जीवन में आनंद का स्वामी भी है, जिसका नाम शुक्र है, उसका उदय भी जुलाई के महीने में 2-3 तारीख से हो रहा है। और ये उदय होने के बाद जीवन में जो आनंद का मामला है, जीवन में जो खुशियों का चैन का मामला है ना, वो आता हुआ दिखाई देगा। तो जुलाई का महीना 2 बातों के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। महीने की शुरुआत जल के लग्न में हो रही है, और जल का जो सबसे मजबूत प्लैनेट है चंद्रमा के बाद शुक्र, वो भी इस महीने से एक्टिव होता हुआ दिखता है, वो भी इस महीने से उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ग्रहों की इन स्थितियों का आपकी राशि पर, जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसकी पड़ताल हम करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। संपत्ति संबंधी तमाम मामले आपके सुलझ जाने वाले हैं। अचानक धन की प्राप्ति भी आपको हो रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, दोपहर तक आते आते सेहत कर पाएंगे, सेहत अच्छी हो जाएगी। नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। चंद्रमा बहुत ताकतवर है और पारिवारिक समस्याओं को सुलझा लेंगे। चीजें इंप्रूव करती हुई दिखाई देंगी। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 92%। मिथुन राशि, बड़े पद की प्राप्ति के योग तो बनते हैं, लेकिन बहुत दौड़ भाग करनी पड़ेगी और सेहत का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य होगा 60%। जुलाई का जो महीना है, इसमें 2 महीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो है, एक तो आषाढ़ का महीना है और दूसरा सावन का महीना है। तो जुलाई के महीने के व्रत, पर्व और त्योहार क्या हैं, ये भी हम जान लेते हैं। जुलाई के महीने में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है उड़ीसा में पुरी नामक स्थान पर। वैसे दुनिया भर में निकलती है, लेकिन उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की बात विश्व विख्यात है, सृष्टि विख्यात है। इसका पालन किया जाए, रथ यात्रा में शामिल हुआ जाए, भगवान का आशीर्वाद लिया जाए, तो मुक्ति मोक्ष तक का वरदान मिल सकता है। जुलाई के महीने में देवशयनी एकादशी आएगी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे। अगले 4 महीने के लिए श्री हरि योग निद्रा में लीन हो जाएंगे।
और जैसे ही श्री हरि योग निद्रा में लीन होंगे, सारे के सारे शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। यानी जुलाई के महीने से भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने के साथ शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। इसी महीने में, जुलाई के महीने में, गुरु पूर्णिमा का महान पर्व भी है। गुरु पूर्णिमा का पर्व एक ऐसा पर्व है तो दुनिया के सारे देवी देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों, इन सबसे बहुत ऊपर है। इसीलिए गुरु की उपासना करके जीवन की हर समस्या को हल कर पाएंगे, और वो सबसे बड़ा मौका जुलाई के महीने में ही आ रहा है। जुलाई में ही 20 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। हमने गुरु की बात की, और दुनिया में जो सबसे बड़े गुरु हैं ना, जो हर गुरु की सत्ता में विद्यमान हैं, उनका नाम शिव है। तो शिव भी 20 जुलाई से सावन का महीना लेकर आ रहे हैं। देवाधिदेव महादेव का महीना है, और शिव जी के इस महीने में उनकी उपासना करने से, उनकी साधना करने से आपको भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। शिव जी का ये जो सावन महीना है, जो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है ना, इसको कामना पूर्ति का महीना कहते हैं। तो बड़ा सुंदर सा महीना है, व्रत पर्व और त्योहारों से भरा हुआ है। एक तरफ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से मुक्ति मोक्ष, और दूसरी तरफ शिव समान गुरु प्राप्त होने का वरदान इसी महीने में प्राप्त होगा। जुलाई का महीना अलग अलग राशि वालों के लिए कैसा सिद्ध होगा, कितना अच्छा कितना बुरा, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, विवाह और प्रेम के मामलों में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई पुरानी इच्छा भी आपकी पूरी होने वाली है। पद परिवर्तन के संकेत हैं, और ये पद परिवर्तन फायदेमंद है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य होगा 85%। सिंह राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, और देर शाम परिजनों के साथ मुलाकात भी होगी। दिन आपका बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग नारंगी है, और भाग्य है 78%। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। खुश हो जाइए, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको। धन और संपत्ति का लाभ होगा, कर्ज की समस्याएं दूर होंगी, स्थितियां इंप्रूव करेंगी। लेकिन यात्रा के लिए तैयार हो जाएं, किसी यात्रा पर जाएंगे, और यात्रा भी बहुत अच्छी रहने वाली है भाई। शुभ रंग आपका आसमानी है, और भाग्य है 92%। जुलाई का महीना किस राशि के लिए कैसा जाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है मिस्टर AK नायक ने, कल्याण महाराष्ट्र से लिखते हैं। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी की जन्म की तारीख है 20 अप्रैल 1979, 1979, दोपहर में 12:20। जन्म का स्थान है फिरोजपुर, पंजाब। बेटी के बारे में लिख रहे हैं कि बेटी का डिवोर्स हो चुका है, और एक उनके पास बेटा भी है बेटी के, 4 वर्ष का। विवाह के बाद उनको तमाम तरह की समस्या हो गई, मानसिक समस्या हो गई, थोड़ा सा मन खराब हो गया, जीवन में मुश्किलें बहुत आ गई। तो भविष्य कैसा होगा, क्या दूसरी शादी होगी, जीवन में क्या लिखा है, बेटी के भविष्य को लेकर एक पिता की चिंता है, और ऑब्वियस है चिंता होगी भी, उस चिंता को दूर करना चाहते हैं। नायक जी, आपको बता दूं, आपकी बेटी की कुंडली बनती है कर्क लग्न की, और इनकी राशि है मकर। 7वें खाने में चंद्रमा बैठा है ना, 7वां जो खाना है ना, वहां पर चंद्रमा बैठ जाए, वहां पर गुरु बैठ जाए, तो इससे बुरा तो कुछ होता ही नहीं। और सप्तम भाव में चंद्रमा का पाया जाना और कर्क लग्न की कुंडली होना इस विवाह के लिए अच्छे संकेत नहीं दिखाता। तो विवाह ब्रेक हुआ। लेकिन देखिए, भाग्य का स्वामी स्वयं बृहस्पति है, लग्न में बैठा हुआ है, और 7वें खाने से गजकेसरी योग भी बना रहा है। तो दूसरी शादी तो निसंदेह होगी, दूसरी शादी सुंदर भी होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा भी होगा। बृहस्पति कन्या राशि में अगस्त में प्रवेश करेंगे। इस साल के अगस्त के बाद इनकी शादी के योग बनते हैं। इस साल के अगस्त से अगले साल के जुलाई के पहले पहले इनकी शादी होगी। और वैसे भी नवंबर के बाद इनकी दशा बुध की आ रही है, जिसमें विवाह की संभावना थोड़ी ज्यादा प्रबल हो जाएगी। तो इस साल के अंत में, अगले साल जनवरी फरवरी मार्च में इनकी सेकंड मैरिज होगी, और बहुत अच्छा जीवन होगा, उसमें चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ इस कुंडली के मन को अच्छा करना है, इनके भाग्य पक्ष को अच्छा करना है, और जीवन को इंप्रूव करना है। एक पीला पुखराज नाम का रत्न, 4-5 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करवाइए। और हीरा अगर अंगुलियों में पहनती हो तो बिल्कुल नहीं पहनेंगी, सिर्फ और सिर्फ पीला पुखराज। दूसरा, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय
108 बार सुबह, 108 बार शाम को जपने के लिए कहिए, जिससे इनके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हों, इनका मन बेहतर हो और एक अच्छा वैवाहिक जीवन इनको आगे मिल पाए। ये करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि जुलाई के महीने में किस राशि वाले का समय कैसा रहने वाला है। जुलाई के महीने में मेष, सिंह और धनु जो तीनों अग्नि की राशियां हैं, इनको करियर का फायदा होगा, इनका करियर बढ़िया होगा और करियर में काफी ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। लेकिन इन 3 राशि वालों को दुर्घटनाओं से सावधान रहना है। चोट चपेट लग सकती है, कोई दुर्घटना घट सकती है पूरे महीने में। वृष, कन्या, मकर का जो मामला है ना, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं और इन 3 राशि वालों के जीवन की समस्याएं कम होंगी, इमोशनल लाइफ बेहतर होगी, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से मजबूत होते चले जाएंगे। मिथुन, तुला और कुंभ, ये तीनों जो वायु तत्व की राशियां हैं, इनको थोड़ी बहुत सेहत की समस्याएं इस महीने में हो सकती हैं। जल के महीने में वायु तत्व वालों को थोड़ी दिक्कत होना बहुत स्वाभाविक सा होता है ना। कफ की प्रॉब्लम, कोल्ड की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, स्किन एलर्जी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन भैया करियर बड़ा अच्छा होगा, कुछ एकदम से मौका मिल जाएगा, कुछ एकदम से बड़ी सफलता मिल जाएगी और आपका नाम यश भी खूब बढ़ने वाला है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए परिवर्तन के सुंदर संयोग बन जाएंगे। जुलाई के महीने में ये तीनों जो जल की राशियां हैं, इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों के लिए परिवर्तन के खूबसूरत संयोग बन जाएंगे और एक तो स्थान परिवर्तन होगा, करियर में परिवर्तन होगा और लंबी यात्राओं की स्थितियां भी इनके लिए दिखाई देंगी। जुलाई के महीने में कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करना चाहिए जिससे महीना अच्छा हो, जिससे समय अच्छा हो और किसी तरह की समस्या ना हो। क्या खास उपाय हैं जुलाई महीने की, क्या खास पूजा विधियां हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, काम करने में समस्या दिखाई दे रही है, धन प्राप्ति में कठिनाई आ सकती है और सेहत आपकी नर्म बनी हुई है। आज के लिए शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके आपको लाभ होगा वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 50%। वृश्चिक राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, नौकरी में लाभ होता हुआ दिखाई देगा और कारोबार की तमाम समस्याएं दूर तो होंगी लेकिन व्यस्तता के साथ। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है 75%। धनु राशि, कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, धन के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और कहीं दूर की यात्रा की योजना बनाएंगे ऐसा लग रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा 60%। तो जुलाई के महीने में किस राशि के लिए कैसे कैसे परिणाम आने वाले हैं ये हमने जान लिया। अब हम ऐसा क्या करें जुलाई के महीने में कि पूरा महीना हमारे लिए सुखद हो, शुभ हो और पूरे महीने ग्रहों की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। क्योंकि आषाढ़ और सावन का कॉम्बिनेशन है ना, इसलिए इस महीने में भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज्यादा लाभकारी होगा, सबसे ज्यादा उत्तम होगा। नियमित रूप से शिव मंत्र का जप करना चाहिए। पूरे जुलाई में रोज सुबह एक नियम बना लें, नमः शिवाय का जप करेंगे रोज सुबह कम से कम 108 बार। अगर आप जुलाई के महीने में लाल धागे में रुद्राक्ष गले में धारण करें या तांबे का कड़ा पहन लें या तांबे का छल्ला पहन लेना तो बहुत शुभ होगा। इससे जो निगेटिव तरंगे हैं ग्रहों की, जो दुर्घटना के योग हैं, सेहत की समस्याएं हैं, तमाम तरह के तनाव हैं, ये तमाम मुश्किलें रुद्राक्ष और तांबा धारण करने से दूर हो जाएंगी। जुलाई के महीने में ढेर सारे पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए, बेल, बरगद और पीपल। इनको घर में चाहे गमलों में लगाना तो वहां भी लगा लें, नहीं तो पार्क में, सार्वजनिक स्थानों पर बेल, पीपल और बरगद लगाना विशेष शुभ होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, व्यवसाय में बड़ा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया अवसर करियर का सामने आ सकता है और अचानक यात्रा की स्थितियां भी बनी हुई हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 82%। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र में लगातार व्यस्तता दिखाई दे रही है, पारिवारिक तनाव हो सकता है, लेकिन अगर सूझबूझ से काम लें, शांति रखें तो मुश्किल दूर हो जाएगी। किसी महिला का सहयोग मिलेगा और इस सहयोग से मुश्किलों को आप दूर कर पाएंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य होगा 55%।
मीन राशि, संतान की शुभ सूचना मिलने वाली है, उसके करियर से जुड़ी हुई, सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है, किसी छोटी और सुंदर यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 71%। तो आज हमने बात की जुलाई के सुंदर महीने की और ये समझा कि ये महीना ज्योतिष के नजरिए से, हमारी किस्मत के नजरिए से कैसा रहने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अपने आप को रोज सुरक्षित रखने के लिए, रोज प्रोटेक्ट रखने के लिए हम बड़े सारे उपाय करते हैं। एक ज्योतिष का जादुई उपाय भी जान लीजिए। रोज सुबह भगवान को, देवी को, देवता को, अपने गुरु को फूल अर्पित करें। किसी भी रंग के फूल हो, पीले हो तो बहुत अच्छा, वरना किसी भी रंग के हों। और घर से निकलते समय उसी फूल को या उसी फूल के एक पंखुड़ी को, एक टुकड़े को अपने पास रख लें। दिन भर अपने साथ रखे रहें। जब वापस घर पे आए तो फिर उसे उठा के वापस पूजा के स्थान पे रख दें। ये फूल आप दिन भर अपने पास रखे रहेंगे। हर तरह की दुर्घटना से, हर तरह की विपत्ति से आपकी रक्षा अवश्य होगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।